अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज मोहिउद्दीन और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है, समेटिव असेसमेंट 2 अप्रैल 2026, क्लास 9th, मैक्सिमम मार्क्स 80 और टाइम मिलना था इसके लिए 3 आवर्स। उर्दू का सब्जेक्ट है, क्लास 9th है। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा गया हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे कि सेक्शन 1 में क्या है। पार्ट ए देखो आप, कितने मार्क्स के लिए पार्ट ए? 60 मार्क्स के लिए। टाइम 2 आवर्स 30 मिनट्स। यहाँ पे पूरा कंप्लीट एक पैसेज दिया। ये पैसेज कितने मार्क्स के लिए है? 5 1 जा 5। टोटल ये पैसेज 5 मार्क्स का है। और क्या पैसेज को क्या करना है वो असल सवाल है। ये पैसेज को पढ़ने के बाद इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5, जो अभी मैं पैसेज बताया आपको। उसके बाद सेक्शन बी है हमारे पास, जिसमें यहाँ पे कुछ 2 पोएम्स दिए गए हैं और उनके ऊपर सवाल क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक है। जो सही है उस पे राइट करना है, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग करना है, ठीक है। तो ये था सेक्शन बी, ठीक है। अब देखेंगे सेक्शन सी में क्या है। सेक्शन सी है ये। सेक्शन सी में यहाँ पे एक पोयम दी गई है और इसको अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद इसके नीचे देखेंगे तो क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। तो ऊपर दिए गए पोयम को पढ़ के समझ के आपको क्या करना है, इसके आंसर लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 2 में बिट नंबर ए क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 3 जा 12 मार्क्स। उसके बाद बिट नंबर बी में देखेंगे कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 7 जा 21, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 में इंटरनल चॉइस है, मतलब आप चाहें तो ये लिखिए या मतलब और। इसके बाद और एक क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 20 में जो अभी बताया मैं वो लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे जो दिया गया है ये दोनों में से एक। क्वेश्चन नंबर 21 में भी आप ये इन दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपके पास चॉइस है, ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 2, कितने मार्क्स के लिए? 1 7 जा 7 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। और क्वेश्चन नंबर 23 को अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, कन्वर्जेशन है ये, तो कन्वर्जेशन है, समझ के आप अपने हिसाब से कन्वर्जेशन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये क्या है? कन्वर्जेशन है। तो ये था पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए एक बार फिर से आपको बता दो मैं, पार्ट ए कैसा है। पहले आप पार्ट ए को देख लीजिए, ठीक है। मार्क्स देख लीजिए। सबसे पहले पैसेज और पैसेज के ऊपर बेस्ड, पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद बिट नंबर बी, बिट नंबर बी में कितने मार्क्स के लिए है? 5 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। आपके पास यहाँ पे राइट रॉन्ग करने का ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, 5 2 जा 10 मार्क्स। पोएम दी गई है, उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 2,
सेक्शन ए 4 3 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 19 तक है। उसके बाद पार्ट बी, बिट नंबर बी देखो आप, कितने लाइंस के लिए लिखना है वो भी है यहाँ पे। 3 7 21। क्वेश्चन नंबर 20 इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 21 में इंटरनल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 22 में इंटरनल चॉइस है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में 1 7 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 वाला तो कन्वर्जेशन है। ठीक है, डन। ओके, अब ये है, इसके बाद अपन पार्ट बी देखेंगे। ये है पार्ट बी, समेटिव असेसमेंट 2 अप्रैल 2026। सब्जेक्ट है उर्दू, क्लास 9th। ठीक है। पार्ट बी मैक्सिमम मार्क्स 20। कितना टाइम मिलेगा? 30 मिनट्स। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, यहाँ पे आपको अपने इस वर्ड को इस्तेमाल करके आपको एक सेंटेंस लिखना है। ये वर्ड को इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस लिखना है। उसके बाद बिट नंबर जो बी है, उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 1 2, और यहाँ पर भी ऊपर भी 2 1 2। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में, आपके पास 4 ऑप्शंस है। जो भी राइट है वो आप यहाँ पे ए बी सी डी इसमें से कौन सा भी एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी सही आंसर है इसके अंदर लिखेंगे आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये है बिट नंबर सी। बिट नंबर सी के लिए कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके 4 ऑप्शन है। आपको ए बी सी डी जो भी है आंसर यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह है। नेक्स्ट, बिट नंबर डी। बिट नंबर डी में क्वेश्चन नंबर 7 8 क्वेश्चन पूछा गया, 4 ऑप्शंस है। आपको सही आंसर यहाँ पे लिखना है। कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स। उसके बाद फिर सेक्शन ई, मतलब बिट नंबर ई, क्वेश्चन नंबर 9, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिल रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शंस है, इसमें से सही आंसर आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन है आपके पास, जो सही है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेक्शन 2 है, बिट नंबर ए है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी तरीके से पढ़ के 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको लिखना है। इस बिट के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 12 13 14 15 तक। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो ये उर्दू का 9th क्लास उर्दू समेटिव असेसमेंट 1, सॉरी समेटिव असेसमेंट 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल है, आपको लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।